Okay, now moving towards the steps that is involved during that, how the tooth is prepared for the metallic ceramic rounds. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So basically we have five major steps: depth grooves, incisor or either occlusal reduction, then labial and buccal reduction, which is basically done for the veneering, where veneers are used, and means when you have to use the porcelain veneers, axial reduction of the proximal and lingual surfaces, and then basically do finishing. This is the five steps. But the more step which I have also include is, yeah, evaluate, that then you evaluate that what you have prepared, actually you check it properly. So today, now and first we will study about the depth of grooves. Okay. Okay, so depth grooves. First of all, why we give the depth grooves? तो हम डेप्थ ऑफ ग्रूव्स इसलिए देते हैं कि ये गाइडिंग ग्रूव्स होती है, कि हम ओवर रिडक्शन ना कर सके। ठीक है, ओवर रिडक्शन टूथ को ओवर कट ना करें। ठीक है, तो ये हमारे गाइडिंग प्लेन्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 1.3 to 1.5 mm ये हम ग्रूव्स रखना पसंद करते हैं। हमारे पास बेसिकली हम थ्री डेप्थिंग ग्रूव्स रखते हैं। एक हम सेंटर पर रखेंगे, और दो हम क्या करेंगे, एक मीजोफेशियल पर रखेंगे, एक डिस्टोफेशियल लाइन एंगल्स पर रख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास दीज आर एक्चुअली प्लेस्ड इन टू प्लेन्स। हम बेसिकली ये जो डेप्थ ग्रूव्स करते हैं ये टू प्लेन्स में करते हैं। टू प्लेन्स हमारे पास जो इसमें आते हैं वो फेशियल सर्फिसेज आती है, और इंसाइजर और या ओक्लूजर प्लेन आता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम इसमें जो करते हैं ग्रूव्स वो टू प्लेन्स में करते हैं। हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो बेसिकली इट इज़ मोर प्रैक्टिकल। जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल अपने लैब्स में परफॉर्म करते हैं, इसके लैब्स में, तो आप अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक बर रख देते हैं। ये बर प्लेस होता है सर्वाइकल तर्ड पर। पहले सर्वाइकल तर्ड पर हम पहले इसको पैरेलल करते हैं टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर सेकंड पोजीशन इसकी आती है आपकी इंसाइजर एरिया पर। हम फिर क्या करते हैं, इंसाइजर एरिया पर करते हैं। ठीक है, इंसाइजर पोर्शन पे करते हैं कि हमारे पास फिर क्या आ जाए, फॉलो करते हैं नॉर्मल फेशियल कंट्रोल को। ठीक है, ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया कि हम तीन ग्रूव्स देते हैं। दो प्लेन्स में हम बेसिकली डेप्थ ऑफ ग्रूव देते हैं। एक हमारे पास सर्वाइकली, फिर हम एक बेसिकली अपनी उसको प्लेस करेंगे बर को, फिर हम इंसाइजर उस पर प्लेस करेंगे। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है डेप्थ ऑफ ग्रूव्स में। सेकेंड, फिर हम क्या कर लेते हैं, आहिस्ता रिडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। एक हम सर्वाइकल रिडक्शन करेंगे फिर बेसिकली, और फिर हम क्या करेंगे, इंसाइजर प्लेन में रिडक्शन करेंगे। जो सर्वाइकल प्लेन होता है ना, इसमें हम बेसिकली ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्लेन पाथ ऑफ प्लेसमेंट। हम यहाँ पर अपनी रेस्टोरेशन रखते हैं, ये हमेशा याद रखें। मतलब यहाँ पर हम रेस्टोरेशन प्लेस करेंगे। जो क्लूजर या इंसाइजर होता है, ये बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, ये नीडेड फॉर पोर्सिलिन विनियर्स के लिए हम स्पेशली रखते हैं कि वो ट्रांसलूसेंसी हमने कहा था मेंटेन कर सके। ठीक है, हमारे पास हमने कहा कि हम 1.3 1.5 रिडक्शन करते हैं, लेकिन 1.3 रिडक्शन इसलिए ज़्यादातर करते हैं क्योंकि उसमें पॉइंट बाद में जब हम फिनिशिंग करते हैं तो 0.2 की रिडक्शन उसमें भी हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप 1.3 mm की रिडक्शन कर ले तो अच्छा है। हम क्या कर लेते हैं फिर, इंसाइजर पोर्शन ऑफ द जो इंसाइजर पोर्शन होता है फेशियल ग्रूव्स का, वो हम ख्याल करते हैं कि वो एक्सटेंड कर सके हाफ टू द 2/3 ऑफ द वे टू फेशियल सर्फिसेज। ठीक है, और जो सर्वाइकल तर्ड होता है उसमें जब हम फेशियल रिडक्शन करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ एक्चुअली पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। ठीक है बेसिकली। अच्छा, अगर हमारे पास क्या होता है कि थोड़ा सा अगर कभी कभार लिबियल इंक्लिनेशन आ जाती है, तो उसमें रिटेंशन इस तरह इम्प्रूव होती है टूथ पर कि हमारे पास जो बेसिकली फिर लिंगुअल साइड पर एक लाइट मतलब हमारे पास जो लिबियल इंक्लिनेशन होती है ये इम्प्रूव करते हैं रिटेंशन ऑन अ टूथ विद अ लिटिल सिंगुलम हाइट। सिंगुलम की हाइट फिर होती है ना इधर, तो उसकी वजह से रिटेंशन अच्छी हो जाती है। जो स्मॉल दांत होते हैं, जो छोटे दांत होते हैं, उनका जो सर्वाइकल हम होता है ना, वो 1.3 हम रखते हैं नियर द टू द मार्जिन्स। और फिर हम क्या करते हैं कि 1.0 mm लिबियल रिडक्शन करते हैं इन सर्वाइकल तट पर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, कि जो स्मॉल टीथ होता है उसमें हम एडवाइस करते हैं कि सर्वाइकल ग्रूव्स हमें मतलब शैलर चाहिए होते हैं 1.3 से मार्जिन्स के आसपास। लेकिन लिबियल रिडक्शन जब हम करते हैं सर्वाइकल तट पर,
तो वो 1 पॉइंट होना चाहिए कि हमारे पास एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या करना होता है, जब हमने बेसिकली ये जो एक्सियल वो होता है, सॉरी, इंसाइजर रिडक्शन होती है, जब इंसाइजर या ओक्लूजर रिडक्शन करते हैं तो हमें 2 mm की क्लियरेंस चाहिए होती है। वो क्लियरेंस जब हम टूथ को वो करते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इंसाइजर डेप्थ ग्रूव्स होते हैं ना, वो 1.8 mm होते हैं, ये याद रखना। लीबियल पे हमने कहा 1.3 के ग्रूव्स होते हैं, लेकिन इंसाइजर पे 1.8 होते हैं, ठीक है, इंटीरियर पर नॉर्मली। फिर हम क्या करते हैं, ग्रूव्स को अलग अलग चीज़ों से बेसिकली वेरीफाई करते हैं। प्रॉप से करते हैं बेसिकली, पटी इंडेक्स हमारे पास होता है, ठीक है। प्रॉप के जो बेसिकली बॉल होती है उससे करते हैं। जो हम बेसिक पीरियोडोंटल एग्जामिनेशन के लिए प्रॉप यूज़ करते हैं, CBI-10 प्रॉप यूज़ करते हैं, बर्निशिंग का जो वो यूज़ हो हम वो करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं। फिर पोस्टीरियर दांतों के लिए वही बात है कि मिनिमम हमें चाहिए होता है, ठीक है। जो मैक्सिलरी टीथ होती है ना पोस्टीरियर पर, उनमें जो फंक्शनल कस्प होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उसके ओक्लूजर पर हम थोड़ा सा बेवल दे देते हैं, लिंगवल पर, ठीक है। ये हम ये बेसिकली जो बेवल होता है ना, ये ज़्यादा हम रिटेंशन के लिए बेसिस के लिए देते हैं, ठीक है। फिर हम डायमंड को इनिशियली प्लेस करते हैं, ठीक है, कि अलॉन्ग एक्सिस पर, ठीक है, कि टूथ के साथ। अब तो अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि हम इंसाइजर एज पर भी बेसिकली वो डायमंड बार चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है ना। कहीं ये ना हो कि हमने ओवर वो किया हो, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर रखते हैं टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, कि जो ग्रूव्स है वो इतने डीप ना हो, ओवर रिडक्शन ना हो, और या अनड्यूलेटिंग सर्फेसिस ना हो हमारे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास जब हमने फेशियल सर्फेसिस पे सारी रिडक्शन कर ली है तो हम इंसाइजर रिडक्शन पर अब आ जाते हैं। तो इंसाइजर रिडक्शन जब हम कर लेते हैं तो हमें 2 mm की क्लियरेंस ज़रूरी होती है। 2 mm की इसलिए ज़रूरी होती है, जो मैंने कहा था अभी भी, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पर मटीरियल के बल को इतना रखना है कि जो नॉर्मल एनिमल की ट्रांसलूसेंसी है उसको कॉपी कर सके, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो पोस्टीरियर दांत है मस्ट बी स्टिल रिस्टोरेबल अगर लेस रिडक्शन हो, क्योंकि एस्थेटिक वहाँ पर कंसर्न नहीं है। तो अगर 2 mm से कम भी क्लियरेंस इट्स ओके, लेकिन इंटीरियर पे हमें चाहिए क्योंकि एस्थेटिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो प्रिपरेशन फेजेस होते हैं उसमें जब हम एक्सेसिव ओक्लूजर रिडक्शन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो एक्सियल प्रिपरेशन होती है ना, एक्सियल प्रिपरेशन मतलब जो आपकी ये वाली एक्सियल होती है या ये साइडों पे जो एक्सियल वॉल्स होते हैं, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा ओक्लूजर रिड्यूस कर जाते हैं तो रिटेंशन और रेजिस्टेंस इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो फिर लॉस ऑफ रिटेंशन होती है, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने एक्सेसिव ओक्लूजर रिडक्शन नहीं करनी, बहुत ख्याल करना होता है क्योंकि रिटेंशन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्या होता है कि रिमूव द आइलैंड्स ऑफ रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर। आइलैंड्स इस तरह मतलब जब अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वो भूली ना कि हमारे पास क्या होता है कि ये ग्रूव बन गया, ये तो बस हो गया ना, लेकिन फिर हमारे पास ये वाले, इग्नोर माय डायग्राम ये आपके पास मतलब वो आइलैंड्स, ये वो जो इंसाइजर या ओक्लूजरली आपने डेप्थ ग्रूव्स बनाए होते हैं ना, इन आइलैंड्स को फिर आप प्रॉपरली रिमूव करते हो, ठीक है। और इंटीरियर क्योंकि हमने एक्सेस मतलब यूजुअली अनरिस्ट्रिक्टेड रखना होता है और थिकनेस के लिए ज़रूरी होता है। मैक्सिमम कटिंग एफिशिएंसी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हम कर लेते हैं। पोस्टीरियर दांतों में आपने यही प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, ठीक है, फॉर कंप्लीट कास्ट फंक्शनल, ठीक है। दिस इन अच्छा, बेसिकली क्या करते हैं कि बेसिकली हम रिटेंशन के लिए हमने क्या करना होता है, फिर जो पोस्टीरियर दांत है ना उसमें हमने ओक्लूज फंक्शनल कस पर याद रखना, फंक्शनल कस पर हम बेवल देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, फंक्शनल कस पर हम बेवल देते हैं, और जहाँ पर हमने ओक्लूजर रिडक्शन वहाँ ज़्यादा करनी होती है, जहाँ पर हमने पोर्सिलीन को अप्लाई करना होता है ड्यू टू एस्थेटिक रीजंस। पोस्टीरियर दांतों में अगर एस्थेटिक कंसर्न है फिर आपने ओक्लूजर रिडक्शन ज़्यादा करनी होती है ना, बिकॉज आपने पोर्सिलीन को इनकॉर्पोरेट